हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और आज हम बढ़ते हुए क्रम में आज हमारा ये नंबर सिस्टम का चौथा पार्ट है। इसमें हम शेषफल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज बात कर लेते हैं संख्या पद्धति के बारे में। आसान भाषा में आपको समझाएंगे और पूरा गणित जो है हम आपको यूट्यूब पर फ्री पढ़ाने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि क्लास नोट्स अरिथमेटिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सर ने पढ़ाया होगा, गगन प्रताप सर की ये बुक का पूरा सॉल्यूशन है, एक तरीके से आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो सभी साथी जरूर जुड़ें, और जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा डिटेल फुल फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, तो जुड़िएगा हमारे साथ। यहाँ आज हमारा नंबर सिस्टम का चौथा पार्ट है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे सबसे पहले, तो फिर आप इसके क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक 3 से 4 कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कभी भी अगर आपका जो पैटर्न है, अगर आपको इस तरीके से मिले, जैसा कि a की पावर n, देखो जैसे कि हम आपको बताएं कि अगर आपको जो कॉन्सेप्ट है a की पावर n प्लस में b की पावर n के रूप में दिया जाए, जहां पर ये पूछा जाता है ये किससे विभाज्य होगा, तो हमेशा ये किससे डिविजिबल होगा। तो पहले कंडीशन आपको याद रखना है कि अगर इसमें जो n है, यहाँ पर जो n है वो आपका क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ठीक है, ऑड होना चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं विषम होना चाहिए। यदि आपका a की पावर n और b की पावर n जो प्लस में दिया है, यहाँ पर जो n है वो आपका विषम है, ऑड दिया हुआ है। ठीक है, ऑड है या विषम है, तो हम कह सकते हैं कि इसको जो हमेशा डिविजिबल करेगा वो कौन सा करेगा, ये जो होगा a प्लस बी, इसका एक फैक्टर होगा, इसी से ये डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अच्छा इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दें आपको। चलिए, जैसे हम मान लेते हैं आपके पास n का जो वैल्यू है वो आपका 1 है, सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल लेंगे आप। ठीक है, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर a की पावर 1 प्लस में a की पावर 1, यहाँ सॉरी a की पावर 1 प्लस में b की पावर 1 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, होगा। तो इससे जब करेंगे तो यहाँ कितना होगा, a प्लस बी हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये a प्लस बी का सॉल्यूशन हो जाएगा, तो a प्लस बी से ये हमेशा विभाजित होगा। ठीक, अगर इसमें n की जगह 3 रख दें हम, अगर n की जगह 3 रख दें तो यहाँ पर a क्यू प्लस में बी क्यू रहेगा, और आपको इसका फॉर्मूला पता होगा कि आपको a प्लस बी होता है, साथ ही साथ इसके गुणा में क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। एक बात बताओ, अगर इतना फैक्टर बन रहा है, ये हमारा इतना गुणनखंड बन रहा है, तो ये वाला जो संख्या है ये वाला, तो a प्लस बी से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, यदि अगर इस तरीके के फॉर्मेट दिया है a की पावर n और b की पावर n, जहाँ पर जो n है वो क्या है, ऑड विषम है, तो आपको याद रखना है वो हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगा। तो आपको याद रखना है ये किससे विभाजित होगा, a प्लस बी से विभाजित होगा। ठीक है, आप इस बॉक्स को लिख लीजिए, ये एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, पहला पैटर्न तो ये हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें, तो आपको सेकंड पैटर्न किस तरीके से मिल सकता है, तो देखिएगा सेकंड पैटर्न कैसे मिलेगा कि अगर a की पावर n है, ठीक है, और a की पावर n हो गया a की पावर b, लेकिन कि ये कितना b, a की पावर n और b की पावर n, बस इसमें क्या है, बीच में जो है प्लस की जगह माइनस होगा, तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा, तो इस पर ये डिपेंड करेगा किस पर, कि जहाँ पर जो n है वो n, अगर n हमारा है, ये हमारा n क्या है, ये हमारा ऑड नंबर है, n क्या है, हमारा ऑड नंबर है, ऑड का मतलब विषम है। अगर हमारा n जो है वो ऑड है, विषम है, तो हम कह सकते हैं इस वाली स्थिति में जो a की पावर n माइनस बी की पावर n है वो हमेशा a माइनस बी से विभाजित होगा। क्यों, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर बनेगा। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। एक n बराबर हम 1 लेते हैं, तो यहाँ पर हमने 1 लिया, तो a की पावर 1 माइनस बी की पावर 1, और जब इसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस 1। तो कहने का मतलब ये हमारा a माइनस बी से विभाज्य होगा, बिल्कुल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर इसी की जगह n की जगह हम 3 ले लें, विषम ही लेना है हमें, ठीक है, n की जगह अगर हम 3 ले लें तो हम क्या करेंगे, अगर हमने 3 लिया है, देखो यहाँ पर हमने 3 लिया है, मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, 3 लिया, तो यहाँ a की घाते 3 माइनस b की घाते 3 होगा। तो जब इसको हल करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी मिलेगा, साथ ही साथ इंटू में a स्क्वायर
प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, आपने देखा भी होगा, कई बार ये पढ़े भी होंगे फॉर्मूला। तो आपके पास ये जो फैक्टर है इसमें ए माइनस बी जरूर आएगा, तो ये हमारा ए माइनस बी से विभाजित हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर फॉर्मेट ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन के रूप में है और जहाँ पर एन जो है विषम है या ऑड है, विषम है ऑड है, तो हमेशा याद रखना ये जो क्वेश्चन है वो हमेशा किससे विभाजित होगा, ए माइनस बी से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये दूसरा वाला भी पैटर्न ये इसको हमें लिख लेना है। ठीक है, दो पैटर्न समझ लिए आपने। तो हमने क्या देखा, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में एन अगर ऑड है तो हमेशा ए प्लस बी से विभाजित होगा, और यदि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में एन अगर ऑड है, विषम है, तो हमेशा ए माइनस बी से विभाजित होगा। ठीक है, अब यही चीज़ हम इवन में देख लेते हैं। जैसे हम तीसरा पैटर्न लिखेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि ए की पावर एन प्लस में बी की पावर एन। तो अगर यहाँ पर एन जो है वो एक सम है, एन जो है वो हमेशा क्या है, एक मान लेते हैं इवन है, इवन। ठीक है, इवन है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, सम है। अगर इसमें सम आएगा तो वो कभी भी ना तो x माइनस वाई से विभाजित, मतलब ना तो a माइनस बी से विभाजित होगा, ठीक है, और ना ही a प्लस बी से विभाजित होगा, दोनों में से किसी से भी विभाजित नहीं होगा। तो याद रखना इसका जितना सॉल्यूशन आएगा वही चीज़ विभाजित करेंगे या उसी को उतना ही हल करेंगे। इस क्वेश्चन के चांस कम है बनने के। ठीक, तो याद रखना इस तरीके का जो भी क्वेश्चन बनेगा तो आप इसका ये मान के चलें कि ना तो ये a माइनस बी से और ना ही a प्लस बी से विभाजित होगा, तो जिसका उसका सॉल्यूशन जितना बनेगा उसी से ये विभाजित होगा। ठीक है, तीसरा पैटर्न याद होगा। एक थोड़ा चौथा कॉन्सेप्ट और याद रख लीजिए, चौथा भी अधिक पूछा जाता है कि a की पावर n हो माइनस बी की पावर n हो, जहाँ पर जो n है वो आपका इवन हो। n तो आपका इवन ही है, n बराबर क्या है, इवन। इवन का मतलब क्या होता है, हमारा सम। अगर ये सम है तो हमें याद रखना है ये जो विभाजित होगा हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी से विभाजित होगा। चलिए हमेशा, तो इसको देखते हैं, इसे थोड़ा डिटेल करके देख लेते हैं। जैसे हमने देखा कि n बराबर सबसे पहले सम हम 2 ले लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक, तो इधर हम रखेंगे तो a की घाते 2 माइनस बी की घाते 2 लिखेंगे। तो ये कितना होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो पढ़ा है ना आपने कि एक बार a माइनस बी हो जाएगा और गुणा में एक बार a प्लस बी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये जो संख्या है वो हमेशा किससे विभाजित होगी, इस तरीके से। तो याद रखना क्वेश्चन में ये 4 फॉर्मेट बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चारों कॉन्सेप्ट याद रख लिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर, आज के क्वेश्चनों की ओर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने सिर्फ 2 पार्टों में कवर करने हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यदि 29 की पावर 41 और प्लस में 37 की पावर 41 को 33 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में लिखा क्या है, आपका लिखा है 29 की पावर 41 प्लस में 37 की पावर 41। ठीक, तो ये जो कहीं ना कहीं a की पावर n प्लस में b की पावर n के रूप में है, जहाँ पर जो n है वो क्या दिया हुआ है, ऑड। ऑड का मतलब क्या है, 41 जो है वो हमें क्या दिया गया है, विषम दिया गया है। अगर आपका इस तरीके का पैटर्न बनता है तो हम क्या करते हैं, आपको पता है ना, तो हम क्या करते हैं इस तरह, आपको पता है ना कि ये जो संख्या है वो हमेशा किससे डिविजिबल होगी, a प्लस बी से। तो कहने का मतलब क्या है, 29 और 37 को जोड़ लिया जाए तो 9 7 16, 3 2 5 1 6, यानी कि ये संख्या 66 से विभाजित हो जाएगी। अब जो 66 से विभाजित है अब उसे 33 से विभाजित करना है। तो एक बात बताइए, 33 से 66 को विभाजित कर देते हैं, शेषफल 0 आता है। तो हर बार स्थिति में ये शेषफल या रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। देखिए बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो हमने चारों कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, कहीं ना कहीं यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि जब 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है। तो आप ऐसे समझें कि 127 की पावर यहाँ पर 97 दिया है प्लस यहाँ 97 की पावर में 97 दिया है। तो आप ऐसे समझें कि a की पावर n प्लस a की पावर यहाँ b की पावर n के रूप में है ये, जहाँ पर जो 97 है वो n बराबर क्या है हमारा,
ओड है, विषम है। अगर ये स्थिति में विषम आता है तो आप हमेशा याद रखना इसमें जो डिविजिबल होता है वो a प्लस बी द्वारा पूरा भाग चला जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना ही तो है। 7 और 7 14 हो जाएगा, ठीक है, और 2 और 9 11, एक 12 हो जाएगा, और 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है, 224। अब 224 से विभाजित हो जाएगा ये पूरी संख्या, तो क्या ये 32 से विभाजित हो जाएगी? तो हम इसी 224 को चेक कर लेते हैं, ठीक। 8 चौके 32 हो जाएगा, तो 8 दूना 16, 8 ठिंगा 64, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। तो ये पूरा कट रहा है, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो शेषफल है वो क्या आ जाएगा हमारा 0। तो इस स्थिति में आंसर हमारा क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी 0, ठीक है। थोड़ा स्पीड से करेंगे, अब आपको पता चल गया सभी के सभी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 8 की पावर 2 के प्लस में 5 की पावर 2 के का गुणनखंड क्या होगा, जहाँ के एक विषम संख्या है। तो सबसे पहले आप ऐसे समझें क्या चीज़ कि अगर 8 की पावर 2 के लिखा है और प्लस में 5 की पावर 2 के, तो आप ऐसे समझें कि 8 की पावर 2 के प्लस में 5 की पावर 2 के। तो इसे हम ऐसा कर सकते हैं कि 8 की पावर 2 के लिखा है तो 8 को हम 64 बना सकते हैं, 64 की पावर के, प्लस 5 की पावर 2 के लिखा है तो इसे 25 की पावर के बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा जहाँ पर के जो है वो आपका विषम है, तो आपका जो फॉर्मेट है वही बनेगा जो हमने पहले देखा है। तो हमेशा जो संख्या है वो किससे विभाजित होगी? वो इन दोनों के जोड़ से विभाजित होगी। तो 4 5 9, तो ये 8 89। यानी कि हमने देखा है ना पैटर्न कि अगर a की पावर n प्लस का b की पावर n दिया हो, जहाँ पर जो n है वो आपका ओड नंबर है, तो हमेशा जो डिविजिबल होगा वो a प्लस बी द्वारा विभाजित होगा, या इसका ये फैक्टर है। तो इन दोनों को ऐड किया तो 89 बना। यही हमारा आंसर हो जाना था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है। लिखा है क्वेश्चन में कि जब 756 की पावर 273 और 412 की पावर 273 माइनस में बीच में लिखा है तो 86 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है। तो अभी हमने क्या देखा था कि a की पावर n माइनस बी की पावर n के रूप में हो, ठीक है, a की पावर n और b की पावर n हो, जहाँ पर जो n है वो आपका ओड हो, विषम हो, तो हमेशा जो डिविजिबल होगा वो a माइनस बी से विभाजित होगा, ठीक। तो यही तो चीज़ है, इसकी पावर 273 दी है तो वो n क्या है? एक विषम है। तो अब देखना है इन दोनों का जो आंसर आएगा वो 756 माइनस 412, इन दोनों का जो अंतर आएगा 6 में से 2 गया 4, 5 में से गया 4, 4 में से 344। अब 344 इनमें से जो विभाजित है 86 से है, तो 86 से विभाजित करने पर कितना आता है? तो आपको पता है 86। अगर 86 से ये बात करें तो ये लगभग 4 गुना है, तो ये पूरा कट जाएगा, यानी कि जो रिमाइंडर है वो ये आपका लगभग 4 गुना था, तो रिमाइंडर आपका 0 होगा। रिमाइंडर का मतलब शेषफल आपका 0 होगा, तो सी इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये आपका तरीका बन सकता है। नेक्स्ट हमारा पांचवा प्रश्न है, तो इससे करेंगे हम। लिखा है आपका जब m इसकी पावर 12 माइनस 1 को m प्लस 1 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, ठीक है। तो m की पावर 12 माइनस का 1 लिखा है, इसे या हम ऐसे कर सकते हैं कि m की पावर 12 माइनस का 1 की पावर 12 लिख सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट बनेगा हमारा a की पावर n माइनस b की पावर n, जहाँ पर जो n है वो हमारा क्या है? इवन है। इवन का मतलब क्या होता है? ये सम है। तो आपने देखा होगा अगर इस तरीके से सम दिया हो तो ये हमारा जो विभाजित होता है वो हमारा a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से विभाजित होता है। तो इसका मतलब क्या है? हमें ये जो विभाजित करेगा इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये जो विभाजित होगा वो m माइनस 1 और m प्लस 1 से विभाजित होगा, ठीक। तो शेषफल बताना है। तो अब एक बात बताइए, हम m प्लस अगर 1 से विभाजित करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारा पूरा कट ही जाएगा, इतनी बार जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो r होगा रिमाइंडर होगा वो 0 हो जाएगा हमारा, ठीक। रिमाइंडर क्या होगा? 0। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, छठवें क्वेश्चन की ओर। अगला ये चलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये तो छठवां क्वेश्चन ये है, ठीक है, वो रिपीट हो गया था, इसको देखें। लिखा है 341 की पावर में 218 और 156 की पावर 218 को 259 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है। तो आप ऐसे समझें कि 341 है, इसकी पावर 218 है, माइनस 156 है, इसकी पावर भी 218 है, ठीक। अब बोला जा रहा है कि a की पावर n माइनस b की पावर n हो, जहाँ पर जो n हो वो आपका इवन हो। इवन का मतलब क्या होता है? सम हो।
तो आपका जो विभाजित होता है वो किससे होता है, एक तो आपका प्लस से भी और एक आपका माइनस से भी। ठीक, तो आप एक बात करें, यहाँ को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा, और 4 और 5 9 हो जाएगा, 3 और 1 4। ठीक है, एक बार चेक करें, इतना ही हो रहा है ना। या अगर आप घटाना चाहें तो अंतर करेंगे तो कितना होगा, 11 में से 6 गया, तो 11 में से 6 गया, कितना बचेगा 5, 4 यहाँ 6 8 रहेगा, और यहाँ 185। ठीक, अब ये बताना है कि क्या ये 259 से विभाजित है। ठीक है, फिर अगर आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21 और 7 7 49, इसे डिवाइड करें तो 7 7 49, 7 एकम 7, 37 का ये लगभग कितना गुना है, आपका 5 गुना है, ये 5 बार जाएगा। तो कहने का मतलब पूरा कट गया, तो और रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो ये भी आपका क्वेश्चन, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसमें, ये रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि जब 341 की पावर 218 और 156 की पावर 218 को 259 से विभाजित करते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया ना, ये तो अभी हमने किया है ना 6वां क्वेश्चन। चलिए इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप देख लीजिए। अच्छा ये 10वां था, ये एक और है ना 7वां क्वेश्चन, आगे ही नहीं बढ़ा था क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ लिखा है जब 5 की पावर 70 और प्लस में 7 की पावर 70 को 37 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो आप ऐसे समझें कि 5 की पावर कितना दिया है 70, प्लस में 7 की पावर कितना दिया है 70। तो अब यहाँ पर हमें 37 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हम एक बार देख रहे होंगे कि a की पावर n प्लस में b की पावर n है। जहाँ पर जो n है वो आपका क्या है, एक सम है। सम है मतलब इवन है। अगर होता है, अगर ये सम होता है a की पावर n और प्लस b की पावर n में ये सम होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको या तो सॉल्यूशन किया जाएगा, इसका डायरेक्ट तो कोई आंसर हो नहीं सकता। ठीक, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे। तो 5 की पावर 70 है, इसे हम ऐसा कर सकते हैं 5 की पावर 2 और इसकी पावर 35 लिख सकते हैं। ठीक, फिर इसकी पावर हम 35 लिखेंगे, प्लस ऐसे ही इसको लिखेंगे तो 7 की पावर 2 लिखेंगे और इसकी भी पावर 35 लिख देंगे। ठीक, तो हमने देखा यहाँ 25 की पावर 35 हो गया, कितना हुआ ये 25 की पावर 35 प्लस में 49 की पावर कितना हो जाएगा ये 25। ठीक, तो ये 25 और 49 आ गया। ठीक, अब हमने जो पीछे रूल लगाया था वो चीज़ हम देख सकते हैं कि अगर आपका यहाँ पर यहाँ से क्या हमें पैटर्न मिलेगा कि अगर a की पावर n प्लस में b की पावर n है, जहाँ पर जो n है वो क्या है, एक विषम है। n अगर विषम है तो हमेशा जो डिविजिबल होगा ये होगा a प्लस b के द्वारा। तो कहने का मतलब इन दोनों को जोड़ना था, तो 25 प्लस 49 को जोड़ेंगे तो 5 9 14, 4 2 6 1 7, यानी कि ये आएगा 74 आएगा। अब हमें कितने का 37 से डिवाइड करना है, तो 37 से अगर इसे डिवाइड करके देखते हैं तो ये कितना, रिमाइंडर कितना बचता है 0, शेषफल कितना बचता है 0। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। तो हमने देखा काफ़ी अच्छे तरीके के क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए हैं। कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं, वो आगे वाले पार्ट में हम कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।